मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने जो है वो घबराना नहीं है, और इंडिया के मेरे दोस्तों से भी जो है वो मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि उन्हीं के साथ जो है वो भाई साहब हमारा मैच हुआ है चक्कों का। क्या मैच हुआ है भाई साहब, वो चक्के नहीं चक्के चौकों का मैच जो है वो हुआ है। और इंडिया के दोस्तों पे जो है वो अगर मैच देखा हो तो जख्मों पे थोड़ा सा नमक छिड़कने जो है वो मैं फिर आ चुका हूँ। भाई साहब क्या मैच हुआ है और क्या परफॉर्मेंस दिया। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ नहीं आई कि यार इंडिया के कहाँ गई यार, इंडिया की वो मैनेजमेंट जो अकड़ में चल रही थी कि यार हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने जो है वो क्यों आए। और मतलब हमारा एक लेवल है कि हम T20 जो है वो जीत चुके हैं, सारी चीज़ें A to Z से जो है वो हाथ से लेके पैर तक चीज़ें जो है वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कहाँ पे जो है वो इंडिया कहाँ गया इनका एटीट्यूड और क्यों ये लोग जो है वो मैच हारे, जब मुझे जो लगता है। खैर मैं आप लोग को ये बता दूं, और इंडिया का वो मैच हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, वो भी जो है वो भाई साहब हार गए। और अपना जो है वो ये मैच भी हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी जो है वो हुआ है, और साथ ही में जो है वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का भी जो है वो मैच हुआ है। तो सारी गपशप जो है वो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ लगाऊंगा, तो वीडियो जो है वो आखिर कर देख लो। अगर देखनी है तो देख लो, नहीं देखनी है तो ना देखो, कोई इस तरह की जो है वो मसले वाली बात नहीं है। खैर मैं अभी आप लोग को ये बता दूं, ये जो मैच हुआ है ना हांगकांग में हमारा भाई साहब, और जिसमें हमारे दो शाहीन जो है वो आसिफ अली और फ़हीम अशरफ जो है जो पहले जो है वो हमारे मेन टीम में खेलते थे, अभी जो है वो हमने इनको साइड पे जो है वो लगा के चक्को वाले मैच में जो है वो भेज दिया। खैर 6 ओवर का जो ये मैच था, इसमें हमने 120 रन जो है वो बासानी जो है वो बना दिया, वरना ये हमारी मेन टीम जो है वो ये 120 गेंदों पे 120 रन जो है वो नहीं बना पाते। 36 में हमने जो है वो 129 इस तरह का रन जो है वो बना दिया। और क्या चक्के जो है वो हमारे दोस्तों, इस पे जो है वो अब वो मौसमी निकल के आ गए कि यार हम कह रहे थे कि आसिफ अली को जो है वो टीम में होना चाहिए और इसको कंसीडर करो। देखो मैं भी जो है वो ये कह रहा था कि आसिफ अली को होना चाहिए, लेकिन ये जो मैच हुआ है ना भाई साहब, एक तो ग्राउंड चौथा, ऊपर से 6 प्लेयर जो है वो खेल रहे हो, तो जाहिर बात है चक्के चौकों वाली गेम है, सिंगल डबल की गेम जो है वो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये जाहिर बात है चक्के तो लगेंगे, और वो जो हमारे मेन टीम है। तो खैर ये आसिफ अली तो अगर देखा जाए तो अच्छे प्लेयर है, मैं भी उसके हक में था एक टाइम पे, यार लेना चाहिए, अभी भी लेना चाहिए बंदे पे जो है वो ग्रूम करो, टैलेंट जो है वो आपके पास है। और मैच विनर हमारा फ़हीम अशरफ, उसको भी जो है वो आप लोग इस तरह जो है वो नहीं ले रहे हो। तो मतलब ये क्या मतलब हमारी एक तो हमारी मैनेजमेंट, खैर हमारी वाली से गई गुजरी तो अब उनकी लग रही है, क्योंकि यहाँ से हमने वो मेरन मकोई को जो आप लोग ने लिए है ना भाई साहब, वो अशुभ है। वो आप लोग इंडिया के मैं दोस्तों से कह रहा हूँ, वो भाई साहब आपके लिए अशुभ है, उसको वापस जो है वो या नहीं भेजो, अभी भेज दो, अभी कहीं भी जो है वो आप लोग भेज दो शुरू में। मैं ही कह रहा था कि वो चला गया, सारे टेक्निक्स जो है वो आप बताएगा। ये देखो, ये जब हमारा मैच होगा ना, वहीं पे सारे टेक्निक जो है वो ये चलाएंगे इंडिया वाले। खैर यहाँ पे जो ये मैच हुआ है, यहाँ पे कोई घटिया किस्म की बॉलिंग जो है वो मुझे लगी इंडिया की तरफ से, मतलब वो बच्चों वाली बॉलिंग जो है वो ये लोग कर रहे थे, इस तरह की बॉलिंग यार इंडिया की। और ये क्या हो रहा है यार। खैर अगले मैच में जो है वो देखेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस देते, लेकिन बॉलिंग का मुझे लगा कि यार इस तरह की बॉलिंग आप लोग जो है वो करवाओगे, वो भी पाकिस्तान के इस तरह शाहीनों के सामने। और एक तो आमिर यामीन का मुझे समझ नहीं आ रहा है, हर जगह ये बंदा जो है वो घुस जाते हैं। जो लेजेंडों का हमारा लीग हो रहा था UK में, इंग्लैंड में, कहाँ लंदन में जो है वो हो रहा था, अब मेरे को याद नहीं है, वहाँ भी आमिर लेजेंडों के लीग में जो है वो घुस गया था, यहाँ के बच्चों के लीग में भी जो है वो घुस गया। तो क्या हो रहा है यार, मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आमिर यामीन किस कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं। ये ज़रा मुझे कमेंट करो और बताओ कि यार ये किस कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं। और आसिफ अली का मैं आप लोग को बताऊं कि भाई साहब बंदे ने बॉलिंग भी करवाई है, यही होता है असली कैप्टनसी के भाई साहब। आप बॉलर से जो है वो बैटिंग भी बैटर से जो है वो बॉलिंग भी करवाओ, और आपको परफॉर्मेंस दे के भी जो है वो हार दे। और मतलब रिटायर हो गया भाई साहब, आसिफ अली रिटायर हो गया 14-12 पे, किस तरह 14 गेंदों पे 50 जो है वो बनाई है। तो ये होता है कि भाई साहब ले लेते हैं इसको, ये अपने T20 मेन टीम में जो है वो खेल रहे थे, आपने इनको को जो है वो साइड में लगा दिया, तो पता नहीं कि क्या जो है वो हो रहा है। आप लोग मुझे यार अब मतलब आप बिलीव कर सकते हो कि आपको लगता है कि यार पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया गई है, एक आध दिन बाद जो है वो मैच है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये कैंगारू के बच्चे जो है वो हमें जीतने देंगे, वो भी होम कंडीशन में, होम ग्राउंड पे भाई साहब, जो कि मतलब ये 5-6 बार जो है वो चैंपियन रह चुके, और हमारा मैच इनके साथ है, और हमने तकरीबन सारे नए लड़के भेज दिए, कैप्टनसी चेंज है, मैनेजमेंट चेंज है, टीम जो है वो ऑलमोस्ट चेंज ही है, और
सब कुछ भाई साहब चेंज है। तो ये है कि हमारी रैंकिंग भी जो है वो अब हम 2 दिन के बाद जो है वो चेंज कर देंगे। मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है कि भाई साहब पाकिस्तान जो है वो कोई परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑस्ट्रेलिया भाई साहब कंगारू के बच्चे हैं। उन्होंने सबको जो है वो स्कैन करके लिस्ट बनाई होगी कि इतने पे इसको जो है वो आउट करना है, और हमने ये लिस्ट बनाई है कि यार हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं तो हमने कौन कौन सी जगह जो है वो विजिट कर दी है। खैर बाबर आजम तो वो मेलबर्न के ग्राउंड में जो रूम है उसमें जो है वो बेड वगैरह भी जो है वो बाबर मतलब किंग है ना, उसका बेड वगैरह भी जो है वो लग गया, प्रैक्टिस भी जो है वो चल रही है। और हमारे वाले तो ये मतलब यही तो माइंड सेट है आपका कि माइंड सेट जो है वो इस माइंडसेट के साथ आप जाओगे तो कहाँ से जो है वो आप जीत पाओगे। और ऑस्ट्रेलिया को हराना भाई साहब बड़ा मुश्किल है। और हम यहाँ पे हमारे होम कंडीशन में बांग्लादेश वाले हमें पेल के जो है वो जा रहे हैं। और अभी बांग्लादेश की सीरीज़ देख लो किन के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ हुई, क्या जो है वो साउथ अफ्रीका वालों ने कैसे कुत्तों वाली की क्या नहीं, इंडिया के साथ हुआ, इंडिया ने कुत्तों वाली की क्या नहीं। तो उस टाइम पे हमारी कंडीशन ये ऐसी थी कि भाई हम मतलब ये सवाल बनना चाहिए। और अभी तक मुझे समझ नहीं आता कि यार बोर्ड क्या कर रही है। और मतलब आएगा आपके सामने जो है वो ये कुछ टाइम बाद जो है वो आएगा कि यार बांग्लादेश जैसी टीम से जो है वो हम हार गए, और क्यों हारे, क्या मतलब ऐसी जो है वो हमारी हो गई थी हालात के यार हम बांग्लादेश से जो है वो हार गए। आई डोंट नो। खैर मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया है, मैंने आप लोग के साथ भी पुरानी वीडियो में जो है वो गपशप लगाया था कि यार कौन सी कंडीशन में हम मैच जो है वो करें, क्योंकि भाई साहब प्लेयर ही परफॉर्मेंस देने में तैयार नहीं है, उनके आपस के जो है वो मसले हल नहीं हो रहे। क्या कहते हैं कि मुझे कैप्टन बनाओ, दूसरा कहते हैं कि मैं कैप्टन, तीसरा कहते हैं कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरे जो है वो ये मसले हैं, मेरे वो मसले, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और ये मतलब फलाना ढिमकाना, इनके मसले ये ख़त्म नहीं होते। ऊपर से आके बांग्लादेश से जो है वो हार जाए। भाई साहब आप मतलब करवाना क्या चाहते हो, देख लो बांग्लादेश किस तरह की सीरीज़ें जो है वो अब हार रही है, और हम यार मतलब पाकिस्तान से खैर इसमें फिर कभी जो है वो गपशप लगाएंगे। इंडिया के भी जो है वो मैच वगैरह जो है वो हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब यही होता है कि आप जरा एटीट्यूड में होगे, अकड़ में होगे, तो ये परफॉर्मेंस तो आनी थी। मैं कह रहा था अपने ओडीआई से, जो ओडीआई का मैच हो रहा था, कि भाई साहब इतना अकड़ में नहीं रहो, उठा लो मेरी वीडियो देख लो भाई साहब, कंटेंट में अगर मुझे हुआ तो मैं लिंक आई बटन में जो है वो दे दूंगा, उठा के देख लो। उसमें मैंने कहा था इंडिया के भाई साहब इतना अकड़ में ना रहो, मतलब कोई अगर मैच खेलने बुलाए तो कोशिश किया करो कि जाया करो, ये नहीं कि भाई साहब हम टीम है, हम जो है वो चेयरमैन है, और हम जो है वो ये वो चैंपियन है, और मतलब हम जो है वो नहीं जाएंगे। तो अभी क्या परफॉर्म, मतलब न्यूजीलैंड वालों ने क्या हालत तुम लोग की कर दी है। कोहली बेचारा मेरा दोस्त परेशान कि यार ये हो क्या रहा है, आखिरी गेंद में जो है वो मतलब रन्स जो है वो ले रहे और खुद रन्स लेने के रन्स आउट जो है वो हो गया, 4 रन जो है वो बना दिए। कोहली बेचारा जो है, यही होता है प्लेयर जब फॉर्म में नहीं होता है तो बेचारा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाता है। लेकिन मुझे इस तरह से ये फैक्टर लगा कि यार कोहली जो है वो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा था, उस वजह से जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। और मतलब रोहित ने भी जो है कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। और ऊपर से मज़े की बात यह कि इंडिया ने जो है वो अपना बुमराह को भी जो है वो बिठा दिया, जो कि बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त चल रहा है, और बेस्ट बॉलर जो है वो चल रहा है, उसको जो है वो उन्होंने रेस्ट करवा दिया कि नहीं भाई आप रेस्ट करो, इससे बहुत इम्पोर्टेंट मैच जो है वो आने वाले। तो ये होती है प्लानिंग भाई साहब। ये अगर हमारे वालों को थोड़ा समझ आ जाए कि इस तरह की प्लानिंग जो है वो होती है, लेकिन नहीं, हमारे वाले अगर बाबर को बिठा दिया तो मतलब बाबर को क्यों बिठाया, बाबर को नहीं बिठाना चाहिए था, भले बाबर फॉर्म में हो या नहीं हो। तो भाई साहब रेस्ट जो है वो किसी चीज़ का नाम है। रेस्ट अगर आप प्लेयर को नहीं दोगे कंटिन्यूसली, जब उसको मतलब लगे रहोगे गधों की तरह उससे काम लोगे, तो कहाँ वो परफॉर्मेंस देगा आपको इम्पोर्टेंट मैच में जो है वो कहाँ वो परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो मतलब ज़रा कॉमन सेंस की जो है वो बात है, इसको समझने की जो है वो अशद ज़रूरत है हमारे दोस्तों को, पाकिस्तानियों को। और इंडिया के जो दोस्त है और बंखैर इंडिया वाले तो फिर भी उनको आइडिया है, हमें जो है वो कुछ ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। और अब पता नहीं जो है वो क्या होगा। खैर ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों को जो मैच इन्होंने जीते हैं उनको मुबारकबाद देंगे, भाई खुशियाँ बनाओ, इंडिया से फाइनली हम जो है वो मैच जीत गए।
इंडिया से भाई साहब हम जीत गए, क्योंकि देख लो जब भी हमारा इंडिया के साथ होता है हमने कोई पत्नी शपथ वपत दी है कि क्या हो गया है कि हमने जीतना ही नहीं है भाई साहब। इंडिया से जो है वो जीतना ही नहीं है। खैर अभी जो है वो जीत चुके हैं, हम अगले स्टेट पे जो है वो पहुंच चुके हैं, देखते कि आगे जो है वो क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से यार सारे मैच जो है वो तकरीबन ये 10-20 ओवर वाले रख लो, क्या जो है वो तुम लोग ने ओडीआई वगैरह जो है वो निकाल दिए, समझ से ही जो है वो बाहर है कि यार बंदा एक तो इतना बैठे टाइम जो है वो अपना ज़ाया करे, ऊपर से कोई परफॉर्मेंस भी जो है वो नज़र नहीं आए और मतलब कुत्तों वाली जो है वो हो जाए। ये टक टुक करके मैच जो है वो ख़त्म करो ताकि हम भी जो है गपशप जल्दी लगा सके और आप लोग को भी जो है वो थोड़ा बहुत मज़ा आए, परफॉर्मेंस जो है वो आए। खैर ये टेस्ट वाला फिर भी जो है वो समझ आ जाता है, लेकिन ये ओडीआई और T20 चलो वो भी फिर सही है कि यार जल्दी जो है वो हो जाते है। ओडीआई ये आवर्स वगैरह जो है वो कम करवाओ भाई साहब, या तो ये मतलब कि फॉर्मेट को जो है वो ख़त्म करो या जो है वो ओवर वगैरह ख़त्म करवाओ। खैर मुझे पता है मेरी वीडियो वैसे भी जो है वो कोई नहीं देखता है, बोलने पे जो है वो क्या जाता है, अगर देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो भी कोई बात जो है वो नहीं है। इस टाइम पर इंडिया के भी जो है वो हालात ख़राब है, टीम के हालात जो है वो बड़े टाइट हुए पड़े हैं, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि यार हमने क्या करना है, प्लानिंग क्या है, सिचुएशन जो है वो क्या डिमांड कर रही है। और न्यूजीलैंड वाले जो है वो उनकी दबा के जो है वो भाई साहब ले रहे हैं, और न्यूजीलैंड वाले जो है वो ये सीरीज़ मेरे हिसाब से ले ही जाएंगे, क्योंकि ये पीछे भी जो है वो ड्रॉप हो रही है, प्लानिंग भी जो है वो समझ नहीं आ रही है कोचों की। मतलब ये मेरा गिली जो है, गिली भी उसकी भी समझ मुझे नहीं आ रही है, और ये बबलू जो है वो हमारा रोहित शर्मा उसकी भी जो है मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब समझ से बाहर ही जो है वो ये लोग गेम खेल रहे हैं, या तो मुझे समझ नहीं आ रही है या मेरे समझ में आना नहीं चाह रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, या मैं समझ जो है वो नहीं पा रहा हूँ। खैर आप लोग जो है वो ज़्यादा समझ चुके हो क्या सिचुएशन जो है वो इस वक्त जो है वो चल रही है इंडिया की। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया से अगर कोई मुझे देख रहा है कि यार ये सीरीज़ इंडिया जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, और पाकिस्तान से कोई अगर देख रहा है तो मुझे ये बताओ कि ये जो हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है तो इसमें हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्या हालत जो है वो हमारी होगी। तो इसी बात पर मैं आपके कमेंट का जो है वो इंतज़ार करूँगा। मैं करता हूँ भाई साहब, कमेंट का इंतजार मैं करता हूँ, मैं रिप्लाई भी जो है वो करता हूँ। तो खैर कमेंट वगैरह करो। इसी बात पर इस वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं। आज के लिए कॉफ़ी आई होप ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ये कि नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, दबा दे। मेरे दोस्तों कैसा बन जाए, खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह की एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।